आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में श्री भक्तमाल के अंतर्गत श्री जयदेव जी की साधुता के बारे में आपको बता रहा था। और दोस्तों, यह बता रहा था कि किस तरह गीत गोविंद की महिमा प्रभु तक पहुंची और किस तरह यह ग्रंथ लोगों की नज़र में आया। तो दोस्तों, आज उसी संदर्भ में एक वृत्तांत और आपके समक्ष रख रहा हूं, जिसमें धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली। तो दोस्तों, यह पंक्ति आई है जो कि गीत गोविंद के ग्रंथ से ही ली गई है और श्री जगन्नाथ जी को यह पंक्ति बहुत सुंदर लगती है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है और 2-3 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि इसकी क्या महत्ता है। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग यानी के धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली, इस अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गायन को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर एक महीन और ढीला पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे आकर चलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गायन बंद करने पर आप मंदिर में वापस आ गए। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछ लिया कि अरे, यह क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? तब पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि को जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने उस मंदिर में नित्य प्रति गीत गोविंद गान को यह व्यवस्था दे दी और गीत गोविंद का गायन तभी से उस मंदिर में नित्य प्रति गाया जाने लगा। दोस्तों और भक्तों, इस घटना से गीत गोविंद के गायन को बहुत गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गायन करें। उस समय ऐसी भावना रखें कि अपने प्रिय प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। दोस्तों, आप अगर एकांत में ध्यान लगाते हैं तो धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली, यह पंक्ति आंखें बंद करके उस श्री कृष्ण बंसी वाले का ध्यान राधा जी के साथ करिए। एकांत में आप इसका भजन करिए। आप यकीन मानिए कि आप श्री श्याम श्री राधा जी, श्री राधा श्याम सुंदर को अपने समीप विराजमान पाएंगे और वह आपके इस सर्ग का श्रवण करने जरूर आएंगे। धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली। 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 दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह का सूक्ष्म वृत्तांत मिलता ही रहेगा।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।